हेलो सम्राट। हाय। आई होप मुंबई से यहाँ आने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं, सब कुछ कंफर्टेबल था। सो स्टार्ट करें? जी बिल्कुल। बाकी सब कहाँ पे? एक्चुअली प्लान में थोड़ा सा चेंज है। सी आई एम द ब्राइड, तो मेरे मूव्स एकदम परफेक्ट होने चाहिए। ओके। इसलिए आप सबसे पहले मुझे सिखाएंगे। ओके ओके। उसके बाद हम स्वरूप सदन जाएंगे, वहाँ थोड़ी रिहर्सल्स होंगी। डोंट वरी, वहाँ शौर्य और रिया के अलावा और कोई डांस करने वाला है ही नहीं। ओके तो सिंपल से स्टेप सिखाने हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करानी है। सो फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन मी। कूल। अभी वार्म अप करें? श्योर। ओके रेडी? 5 6 7 स्टार्ट। ओके नेक्स्ट, हाथ ऊपर कर दीजिए। ऐसे ओके नेक्स्ट। अरे ओके मैम? बहुत दर्द कर रहा है, मैं डांस कैसे करूंगी? फिर मैम डांस कैंसिल करते हैं। क्या करना है और क्या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगी। गॉट इट? कुछ कैंसिल नहीं होगा। मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। ड्राइवर तुमको स्वरूप सदन ड्रॉप कर देंगे, वहां जाके तुम रिहर्सल स्टार्ट कर देना। ओके और सुनो, किसी को भी इस चोट के बारे में नहीं पता लगना चाहिए। ओके और वो शौर्य को मैं बताऊंगी इस चोट के बारे में। उसकी केयर, उसकी फिक्र, उसकी कंसर्न पे केवल मेरा हक है, सिर्फ मेरा। चलिए। सही कहा ना दीदी, जाने दो ना। अरे ये क्या बोल रहे हो सुंदरी? ना 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 ना, अक्षय के पापा को पता चलेगा तो गजब हो जाएगा। अब दीदी ऐसा भी हम का बोल दिए? अब यशवंत भाई साहब कौन से हमेशा खुश हुए जो आज होलेंगे? अरे इसी बात पे तो हमारी और उनकी नहीं बनती है, लेकिन हम अपने चक्कर में बच्चों की खुशियों को तीली तो नहीं लगा सकते ना भाई। ये कैसा बात हुआ? बात को समझो सुंदरी, ये सब नाच गाने अक्षय के पापा को एकदम पसंद नहीं है। तो हम कब कह रहे हैं उनको नाचने के लिए? तो आप चलिए ना दीदी। अक्षय बिटिया ये आओ हमारे पास। एक छोटी सी बच्ची दिन भर घर से रसोई, रसोई से घर में उलझी रहती है। का इसका मन नहीं करता का हंसने का, खेलने का, नाचने का, गाने का? इसको भी उदासी में जकड़ लेंगी का? कभी इसके लिए खुद से फैसला लेंगी? ऊपर से ऐसा भी नहीं है कि किसी तीसरे के यहाँ जाके तमाशा करना है। अपना घर है, अपनी शादी है, और फिर दीदी ऐसे मौके तो अपने घर के बच्चों के लिए आते हैं। घर वालों के साथ नाचेगी, गाएगी, प्रैक्टिस करेगी तो इसको भी अच्छा लगेगा ना। और कल को शादी करके ससुराल चली जाएगी तो कहाँ मिलेगा इसको ऐसा मौका? और दीदी हमारी बात का ना बुरा मत मानिएगा, आप भी कभी जवान थी का आपने हर बात पे अपना मन मारा था। आपने भी तो अपने समय में हंसी ठिठोली की थी ना। तो अक्षय काहे नहीं हंसे खेले?
और जरा सोचिए, इसको भी ऐसा सख्त कठोर परिवार मिल गया तो, ऐसे घर में इसका रिश्ता हो गया तो, ना तो ससुराल में सुख मिला, ना मायके से कोई उम्मीद। और वैसे भी खास मौके पे अपने भाई की खुशी के लिए नाचना है। और पता है दीदी, बम्बई से डांस मास्टर आया है डांस सिखाने के लिए। जब शादी में डांस होगा और उसमें अक्षय नहीं नाचेगी तो घर वालों को कितना बुरा लगेगा, और अक्षय को भी, है ना बिटिया? दीदी पीता समय ना लौट के नहीं आता है। क्या हुआ मम्मी? अब तुम्हारी मम्मी तुमको भेजना चाहती हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे भेजें। हम गए और उसके बाद आपको डांट सुनना पड़ा तो? ऐसे में हम घर में ही ठीक है मम्मी। उसका भी हल है हमारे पास दीदी। जब भैया पूछेंगे कि किसके बोलने पे गई थी, तो आप बोल देना दादी के, और हम अम्मा जी को जाके पहले ही बोल देंगे। अब अम्मा जी के सामने भाई साहब का ही बोलेंगे। अब तो कोई टेंशन नहीं है ना। अरे अब तो जाने दो बच्ची को। आप भी कभी जवान थी का आपने हर बात पे अपना मन मारा था? आपने भी तो अपने समय में हंसी ठिठोली की थी ना। तो अक्षय काहे नहीं हंसे खेले? जा। तुम जाओ। चलो बिटिया, डांस मास्टर आता ही होगा। अगरबत्ती, घी, गाय का दूध, सुपारी, सब हो गया। हल्दी, हाँ हाँ, और क्या? नमस्ते दादी जी। अरे रिंकी बिटिया, कैसी हो? जीते रहो, बैठो बैठो। मम्मी कहती है शादी ब्याह के घर में काम ही काम रहता है, तो हम सोचे अपने ही घर में शादी है तो क्यों ना हम काम में हाथ बटा दें। इसी बहाने दादी जी से मिलना भी हो जाएगा और हालचाल भी पूछ लेंगे। अब का बोले दादी जी, आखिर में दूसरों की तरह लड्डू खाने में क्या मतलब है? बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम काहे काम करोगी? तुम शादी से पहले भी लड्डू खाओ और शादी के बाद भी खाना। घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, वो काम कर लेंगे। अच्छा बिटिया, क्या चल रहा है जीवन में? और तुम्हारी मम्मी कैसी है? मम्मी एकदम टिप टॉप है, रोज याद करती है आपको। बहुत बढ़िया।